नईम साहब, आप क्या फरमाते हैं? कोई ऐसे लगते हैं आपको कि हीले बहाने से इंतखाबी अमल को आगे किया जाएगा? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली बात तो यह है कि पहले भी इसी तरह से बहाने बनाए गए। दोनों सूबों में हुकूमत, आपको पता है, बीबी गैर आइनी बैठी हुई है, और वफाक में भी यही डिले किया गया। असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर आपको पता है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने, और अगर वक्त से पहले टूटती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। लेकिन ऐसा नहीं प्रोसेस किया गया। अब ये बहाने जो है ना, जो पहले भी बहाना बनाया गया, फ़ंड्स नहीं है, बहाना बनाया गया जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, ये है वो है, तो ये कब तक बहाने बनाए जाएंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ंड्स अगर जारी करने हों किसी एक जमात को, तो वो फ़ंड्स जारी किए जाते हैं, अरबों रुपए फ़ंड जारी किए जाते हैं, वो हल्कों में जाकर अपनी डेवलपमेंट की स्कीमें लगा रहे हैं, और अगर इलेक्शन की बात आती है तो कहते हैं फ़ंड। क्या अभी किसी जमात और को दूसरी, इलेक्शन केयर टेकर सेटअप ने फंड जारी किए? जी जी बिल्कुल, इससे पहले जो है पीडीएम हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये स्पेशली पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा तादाद में अब तो फंड पीडीएम जारी नहीं है किए ना, अब तो केयर गए। टेकर और है। अब भी ये जो एक बाकायदा तौर पर कोई मेरा ख्याल में 29 अरब का या कोई इस तरह से जो है एक फिगर जो है वो इन्होंने कहा कि हमने जारी करने हैं। और वो स्कीमें अगर आप देखें तो मैं अगर सरगोदा की बात करूँ, अपने हल्के की बात करूँ, N82 की बात करूँ, तो वहाँ पर जो पीएमएलएन के जो उम्मीदवार आप हैं, सरगोदा से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें वो तो अब जो खान साहब का फैसला होगा, वकला सारे ही तैयार हैं, कोई इशू लेकिन नहीं आप है। कह रहे हैं कि 29 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं जो नून लीग के हल्कों को गए। जी बिल्कुल, ये तकरीबन जो है वो कुछ दिन पहले जो है इस तरह की न्यूज़ हमने देखी थी, और आपके मीडिया के ऊपर ये चल रही थी लेकिन जो कि इशू इस मौलाना तरह फजल से। रहमान ने रेज़ किया है टेररिज्म वाला, इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 का आई थिंक एक नंबर बताया कि हमें इतने सिक्योरिटी के लोग चाहिए इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, फ़ौज हमें दे। पहले फ़ौज ने कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है, हम इतने लोग आपको नहीं दे सकते, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा कभी अमन में रहा ही नहीं। तो 2,77,000 मांगे, पता चले फ़ौज के हम फिर फ़ौज नहीं फ्री करते तो फिर क्या होगा? देखें ये तो बहाने हैं ना। पहले भी ये कहा जाता, मैंने पहले भी गुजारिश की है, फंड्स का सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। कभी ये बर्फ़, अब देखें ये कह रहे हैं जी सर्दियाँ हैं जी, बर्फ़बारी होगी जी। भाई आप आइन को तोड़कर तो है, आप आइन की फिर कैसे बात करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना आप कहते चाहिए? हैं हालात इतने हम ख़राब ये नहीं है कि कहते हैं इंतखाबात हम का ये इतवा कहते हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है उसके ऊपर हों। और दूसरे इलेक्शन नंबर पर हम कमीशन ये ने जो टाइम गुजारिश दिया करते हैं, 8 फरवरी का, इलेक्शन जी कमीशन बिल्कुल ने इलेक्शन तारीख दी। कमीशन ने दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा वाज़ेह अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि जो डेट अब दी गई है उसके ऊपर ही इलेक्शन हो। इसके अलावा अगर कोई बात करेगा, चैनल्स के ऊपर बैठकर ये तजिया भी ना किया जाए क्या कि इसके इमरान बाद खान जो भी है वक्त इलेक्शन पे हो। इंतखाबात चाहते हम हैं? ये बड़ा देखें, क्लैरिटी से। वक्त के ऊपर इंतखाबात पहले दिन से वो डिमांड कर रहे हैं, और 8 ये फरवरी भी डिमांड कर रहे हैं कि फील्ड दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड। एक जमात लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर मांग रही है, एक कहती है कि फील्ड मौजूद है और आप आकर खेलें। हम ये कहते हैं कि हमें कम से कम उतरने की तो मैदान में इजाज़त दीजिए। उतरने यहाँ की पर इजाज़त दी। झंडा जो है हाशिम उसके ठोकर ऊपर साहब, पाबंदी है। नईम साहब, इस इशू को तो लेके आप चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। देखें यहाँ पर चैलेंज करने को तो क्या क्या चैलेंज किया गया है, और दरख्वास्तें जो हैं वो महफूज कर ली जाती हैं या लगाई नहीं जाती हैं, या ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, और फिर उसके अंदर कहते हैं कि अब अपील फ़ाइल कर दी जाए, और अपील फ़ाइल होती है तो फिर उसके ऊपर फिर एतराज़ बरकरार रहता है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये क्लेम करते हैं कि अब टाइम के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने हुकूमत ली तो पहले मुझे जवाब बताया ना कि वो इस तरह का जो लायामल सारा किया गया, जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो मूव किया गया, लोगों को तोड़ा जोड़ा गया, वो क्यों किया गया, और 16 महीनों में फिर परफॉर्मेंस क्या हुई? और मुझे ये भी बता दें कि एक जगह के ऊपर इन्होंने कहा हो कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन लाजमी होने चाहिए। कोई एक दरख्वास्त दिखा दें जो इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश की हो। वैसे जो बंदे नहीं तोड़े की। जोड़े की आप और बात करते हैं तीसरी ना, बात, आपके कोई तीसरी बात 25 से मैंने तीसरी बात आपसे खान नो साहब ने, कॉन्फिडेंस होने से कुछ पहले 6 माह जा 8 चुके माह थे। पहले से टूट चुके थे। नहीं, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उस वक्त हमारी तादाद उससे पहले पूरी थी। नहीं नहीं, वो नहीं थी पूरी। वो जो कोई 25 लोग थे जो आपसे टूट चुके थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर लोगों से वाकिफ हूँ। MQM और बाकी आपने वो सारे देखे, वजिया, दूसरी तीसरी जवेरिया, सबको किसने तोड़ा? और वो बाकायदा तौर पर एक चाल जो खेली गई थी, खान साहब को तो पता था। और ये बात जो इनकी बात है, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा 25 बंदे टूटने की खबर इमरान खान को मुझे IB उनको आगाह कर चुकी थी। ये साउथ पंजाब वाला पूरा ब्लॉक उनसे लैदा हो चुका था, सारे लोग नाराज थे, इनसे टिकटों की बातें कर चुके थे। नहीं, नाराज ऐसे नहीं थे वो। नाराज कैसे किए गए, जैसे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जी किए जा रहे हैं। मैं आऊँगा दोबारा डॉक्टर साहब आपकी। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर पेश होते हुए कि ये मुझे अंदर डालना चाहते हैं, PTI को क्रैश करना चाहते हैं। इंतज़ार किसका है जी? वो जो एग्रीमेंट वहाँ पर लंदन में किया जा रहा है कि उसको लाया जाएगा, कारपेट बिछाए जाएंगे, केसेस ख़त्म किए जाएंगे, और फिर मुल्क के ऊपर ये चाहते थे कि केसेस ख़त्म करके तो फिर शायद जो है ये बादशाह सलामत बादशाह। अब मामला ये है कि वोट जो है वो इनका ख़त्म हो चुका है,
लोग नहीं कबूल करते, असल कोई में बयानिया पीडीएम नहीं की हुकूमत ने पूरी एक पूरी 100% कामयाबी से एक काम किया है, उसने नून लीग को नुकसान पहुंचाया, एक काम ठीक है। सही कामयाबी से किया। अब पीपल्स पार्टी वाले वो कहते हैं जी कि सारा कुछ खजाने की चाबी इनके पास थी। बात यह कि सब ने किया तो मिल के ना, और उसमें अगर इनका ज़्यादा रोल है उनका भी रोल है किसी हद तक। अभी वो जाकर कभी कोई कहता है जी कि बलूचिस्तान में हम हर जो है वो ज़िले के अंदर जो है हर शहर के अंदर दिल का अस्पताल बना देंगे। मुझे बताएं पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत स्पेसिफिक रही, सिंध या वफाक में कोई एक ऐसा अस्पताल बना दे जो उन्होंने बनाया। तहरीक इंसाफ को कन्फ्रंटेशनल मोड से निकलकर सियासी एक डायलॉग का अमल शुरू करना चाहिए, और उस सियासी डायलॉग सियासी जमातों से भी करना चाहिए और बैक चैनल पे इस्टेब्लिशमेंट से भी करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के तौर पर टीवी चैनल के ऊपर ये बात कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की हकीकत को जानते हुए बजाय वो टकराव वाला रास्ता अपनाएं इस्टेब्लिशमेंट से, बातचीत वाला रास्ता उनके लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी बेहतर होगा। नईम साहब, मैंने ऑन एयर बात इसलिए की है कि इसको लोग कहते हुए, लेकिन शायद इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी ये बेहतर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बैक चैनल खोले, उनसे बात करें। टकराव पाकिस्तान का मफाद नहीं है, बातचीत पाकिस्तान का मफाद है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश नदीम भाई। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कभी किसी इदारे के हवाले से कभी टकराव की किसी के साथ भी बात नहीं की कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, चाहे फ़ौज हो चाहे हमारे दीगर इदारे हों। ये तो गलत बात है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए की जाती है कि इस तरीके से इमरान खान को या उनकी जमात को साइड पर किया जाए और हमें इक़्तिदार मिला जाए। जैसे इन्होंने पहले इक़्तिदार लिया इसी तरीके से, और नेक्स्ट भी ये चाहते हैं किसी तरह से कारपेट बिछाई जाए और इनको इक़्तिदार मिले, लेकिन अवामी बिल्कुल पजीराई नहीं है। अवाम में इनकी कोई क्या पार्टी के अंदर कोई इन हाउस दूसरे थॉट प्रोसेस है कि हमने कैसे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है? क्योंकि ये कन्फ्रंटेशनल मोड ये काउंटर प्रोडक्टिव है कि खास हद से ज़्यादा जाए ना तो फिर ये नुकसान देना शुरू हो जाता है। देखिए, अभी ये नुकसान दे रहा है। अब बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बात कि पीटीआई की बात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जमात की बात है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। और इसके अंदर जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, ये उसकी तौहीन है, ये उसकी तौहीन है, ये उसकी तौहीन है कि लोगों को जनाजे के अंदर शामिल होने के ऊपर पुलिस जो है वो दावा बोल देती है, उन्हें उठा लिया जाता है या गोलियां चला दी जाती हैं। आप उसकी आउटकम के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, मैं बुनियादी इशू के ऊपर पूछ रहा हूं कि आपने पार्टी पे कुछ थॉट प्रोसेस किया है कि हमने इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ कैसे लेके जाना? देखें, बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन, अगर आप हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि आप मान लें कि ये ठीक है, जितने जो डाकू चोरी जिन्होंने की है वो करें, इस मुल्क को लूटें। नहीं, ये बैक चैनल कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता। नहीं, देखें, आप जो बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए कि ये कुछ ना हो, ना आप टकराव की तरफ जाएं, ना वहाँ से ऐसे इकदाम। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी टकराव की उसमें नहीं गई और ना ही किसी से टकराव है। ओवरऑल अगर हक की बात है, सच की बात है, तो उसे आप टकराव समझते हैं तो फिर एक बात नहीं। थोड़ा सा वो एक और जो वकील के हवाले से उन्होंने बात की कि वकला ने मरवाया है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो वकील था, जिसने तकमील की वो वकील था। आप फिर कैद आज़म के ऊपर ही पहले कह देना कि वो वकील थे तो वो उन्होंने क्यों पाकिस्तान बनाया, आप वहां से फिर शुरू करते हैं। इमरान खान और ये बात करना किसी ने नहीं कहा नहीं, आपने बात की है ना, बैरिस्टर गौर की है ना कि वकला ने और जो है वकील को जो है चेयरमैन लगाया गया है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है सिर्फ वकला बच गए हैं, सियासी जो है वो बचे नहीं। और अली मोहम्मद खान तो ये जो मिसाल दी, मुजीबुर रहमान वाला भी वकील है, लेकिन उन्होंने पार्टी के सियासी कारकुन की मिसाल दी। मुजीबुर रहमान जो है उस वक्त भी उसातिज़ा को और उनको ही टिकट मिले थे वकला को, और आपने देखा कि वो किस तरह जो है उन्होंने सीटें ली। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और तीसरी बात ये है कि 9 मई का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी कौन था? कमाल है वैसे मुजीब की मिसालें इस वक्त ये लोग थे, मिसाली जो आउटकम है ना उसके तौर पर दी जा रही हैं। आप लोग कुछ सोचिए, पाकिस्तान है हमारा मुल्क है, ये हमने इसको बचाना है, हमने इसके साथ क्या करना है ये सोचिए। मैं कह रहा हूं कि जो जुल्मत की रात है वो रहती नहीं है। एक आपसे सवाल करना चाहूंगा, हमें हमारे लोग मारे गए,